आइए फिर बचे हुए न्यूमेरिकल्स को कर दिया जाए। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है 2 बिंदु आवेश 9 ई और धन ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक अन्य आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में। ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करें, जैसा जैसा एक प्रश्न कह रहा है आप वैसे वैसे ही इनको करते हैं। कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेश कैसे कैसे, एक को धन 9 ई और एक तरफ कितना है धन का ई, एक दूसरे से कितनी दूर है, बिंदु आवेश है तो आप यहाँ से मिला दीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो 16 सेंटीमीटर, ये आपने कर दिया। अब एक अन्य आवेश क्यों इसी बीच में कहीं रखना है, हम मानेंगे कि यहाँ पर कहीं क्यों आपने रख दिया कि वह संतुलन में हो। संतुलन की अच्छा शर्त क्या है, इस पर इन दोनों के बीच का लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बराबर हो जाए, तभी ये निकाय आवेश हमारे या तभी ये पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम मानेंगे कि जो Q आवेश रखा है, माना Q आवेश धन 9 ई से x सेंटीमीटर दूर रखा है। x से अगर 9 से x सेंटीमीटर दूर आप कर रहे हो तो यानी कि इतनी दूरी आपकी कितनी हो गई x, और बची हुई दूरी कितनी हो गई 16 माइनस x। दिक्कत नहीं भाई कोई ना, बल निकाल तो F1 कर दो, माना कि इसके बीच का बल F1 और इन दोनों के बीच का F2। F1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 ई इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर का मान कितना है इसके लिए x है, ये मान लिया इक्वेशन में। इसी तरह F2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q इंटू ई अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन मान लो। अब संतुलन की अवस्था में आने के लिए क्या होगा, आपको मिलेगा कि कंडीशन आपकी है शर्त से F1 बराबर F2 के, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 ई इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई अपान 16 माइनस का होल स्क्वायर। कुछ टर्म्स यहाँ से कट जाएंगे, जैसे ये टर्म्स कट गए, क्यू से क्यू कट गया, ई से ई कट गया, तो सारा कुछ कट ही जा रहा है, बचेगा क्या देखते हैं। आपके पास बचा 9/x स्क्वायर इक्वल 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या इसी टर्म्स को आप लिख सकते हो 9/x 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर, या इस टर्म्स को यहाँ से हटा कर तो दोनों तरफ का रूट ले लो, क्या मिल गया 3/x इज इक्वल 1/16 माइनस एक्स। भैया इसी एक्स ही की जो वैल्यू उनको याद करनी थी, तो 16 3 48 माइनस 3x इज इक्वल x, तो 48 इज इक्वल माइनस इधर गया तो प्लस में 4x, या x इज इक्वल 48/4, x इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको कहना है कि Q आवेश
9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। आप डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर उत्तर मत लिखना, आपसे एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछ रखा है, कितनी दूर रखा है पूरा आप उत्तर लिखना। 9 ई वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर ये क्यू आवेश होगा। अगला प्रश्न हमारे पास कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q है भैया, ये दोनों कैसे थे, बराबर थे, यानी इस मान Q आपने मान लिया। तो इस Q का हमको मान ज्ञात करना है यदि यह तीनों आवेशों का निकाय संतुलन की अवस्था में। तो हम मानेंगे कि कोई एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु O है, जहाँ पर कोई आवेश Q रख दिया गया, और जबकि यह Q और ये Q एक बार में रखें, इनको भी कोई नाम दे दो A B। माना इनके बीच की जो दूरी है वो R मीटर की, दिक्कत नहीं कोई। A भी एक रेखा है क्योंकि R मीटर की, इसका मध्य बिंदु वो है जहाँ पर कोई आवेश Q आपने रख दिया। चला इस डिस्टेंस को मध्य बिंदु माने हो ना, इतनी डिस्टेंस कितनी होगी R/2, इधर की डिस्टेंस R/2। अगर यह आवेश का निकाय संतुलन की अवस्था में है तब, अर्थात FAB A और B के कारण लगने वाला बल और धन A और O के कारण लगने वाला बल, भाई यह इस पर बल लगा है, यह इस पर भी बल लगा है। ये दोनों बल किसमें होंगे, संतुलन की अवस्था में होने का मतलब इनका सदिश योग शून्य होगा। तो आप लिख सकते हो कंडीशन क्या करेंगे, FAB प्लस FAO इक्वल 0। मान अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी ध्यान देना, Q इंटू कैपिटल Q अपान R की जगह पर R/2 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दो, यहाँ आपके पास बचा Q अपान R स्क्वायर प्लस Q इंटू Q अपान R स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, बराबर है कितना है 0 के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर के जाओ, 0 हो जाएगा। Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस Q इंटू Q इधर 4 आ गया अपान R स्क्वायर। Q बाई R को बाहर कर दो, अर्थात Q बाई R को आपने बाहर किया, बचा क्या अंदर, अंदर नहीं R स्क्वायर आपको बाहर करना था। Q प्लस 4Q बराबर 0, ये टर्म इधर आकर 0 होगा, अर्थात Q प्लस 4Q बराबर 0। तब 4Q बराबर -Q या फिर Q बराबर -Q/4, यही Q का मान है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हमारे पास कोई चार आवेश हैं जो कि x अक्ष पर इनकी स्थिति ये 0 पर, तो 0 अगर दिखाना है तो ये स्थिति 0 और 0 की होगी। कर 0 2 पर नहीं, 2 0 पर, x अक्ष की बात करेंगे तो 2 0। तीसरा ये 4 0 पर, और यहाँ पे भाई 8 0। ये कह रहे हैं कि x स्थिति x बराबर 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर बल हमको ज्ञात करना है। इन आवेशों के मान हमको पता है, यहाँ पर भी 20 माइक्रोकूलम है, इस पर भी 20 माइक्रोकूलम का आवेश, इस पर भी 20 माइक्रोकूलम और इस पर भी 20 माइक्रोकूलम का बल दिया गया। क्या करें, आपको पता माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और ये दूरियां सेंटीमीटर में है, इनको हमको मीटर में कन्वर्ट
करना पड़ेगा। हम इन आवेशों का कुछ नाम दे दें। ये आवेश हमारे Q1, यहाँ पर है Q2, ये Q3 और यहाँ कहीं Q4। बल किस पर ज्ञात करना है? Q2 पर ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। अच्छा भैया एक चीज हो कि दिशा इसकी किधर होगी? बल कौन लगा है? ये लगा है। इस बल का नाम क्या हो जाए? पहला आवेश है ना, दूसरे पर। तो आपको F2 बल को बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बटे r स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻², और यहाँ भी 2 × 10⁻²। दिशा की बात अगर करो तो दिशा भी निकालते हैं, पहले पूरा करें। इसी प्रकार Q2 पर Q3 के कारण लगने वाला बल किस पर लग रहा है? Q2 पर। किसके कारण? Q3 के कारण। तो इन दोनों की दूरी देखो, यहाँ तक की दूरी तो 2 है, लेकिन यहाँ 2 से इतनी दूरी भी कितनी? यहाँ 4 है, तो दूरी है 4 - 2, यानी कि 2 ही आ गया। तो आप लिखोगे बल किस पर लग रहा है भैया? 2 पर। किसके कारण? इनके। 2 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। इसी प्रकार अब जरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो इतनी दूरी ऑलरेडी आपके पास पता है, ये 2 है, हो गई। यहाँ से कुल दूरी कितनी थी भाई? इस पोजीशन से यहाँ तक की दूरी कितनी? 8 है। 2 इसमें से घट जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? 6 सेंटीमीटर ही तो बची। इस बिंदु से इस बिंदु पर भाई आप बल किसके बीच में निकालना है? x बराबर 8 पर और x बराबर 2 के बीच में निकालना है, तो दूरी इतनी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो आप लिखिएगा इसी प्रकार Q3 पर Q2 पर Q4 के कारण तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अच्छा हाँ, दिशा आप देख लो कौन किस दिशा में भैया? बिंदु आवे से x बराबर 2 अगर यहाँ पर है तो इसकी दिशा भैया, अगर इसको प्रतिकर्षण का ही लगाएगा ना, तो यहाँ से क्या इसकी दिशा इधर आ गई, और इधर की दिशा अगर देखो यहाँ पर इस पर प्रतिकर्षण करेगा तो इसकी दिशा इधर होगी। यहाँ आप क्या लिखोगे दिशा में? O A की तरफ, B A की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग। अब इस बिंदु A पर जो आवेश आपने रख रखा है, इस पर जो सारा बल लग रहा है, इनका सदिश योग ही इस पर कुल बल
ए पर, यानी जो आवेश आपने Q2 रखा है इस पर लगने वाला कुल बल Q2 पर लगने वाला कुल बल। ध्यान दो, इनकी दिशाएं अलग हैं। भाई जो दिशा इस बल की वही दिशा इस वाले बल की है, लेकिन इस वाले बल की दिशा विपरीत है। और बल कैसी राशि है? सदिश है। तो हमको दिशा का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। आप लिखिएगा F नेट इज इक्वल F21 प्लस F23 प्लस F24। अब दिशा हमको क्या रखनी है? तो इन दोनों में से, या अगर ये दोनों धन लगाए हो तो इसकी दिशा आपको ऋण की करनी पड़ेगी। मान रखो F नेट इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या देखो जरा यहाँ पर F21 और F23 के मान बराबर हैं, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। बचेगा क्या? यही वाला फोर्स बचेगा पूरा, इसी की वैल्यू आप निकाल दो। या आप लिखिएगा बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, ये और ये कट जाएंगे, आपके पास बचेगा यही F24 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपान 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2। हाँ भाई, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, 20 और 20 का 20 गुणे 20 400 होता है। 10 की घात देखो 6 6 माइनस का 12 बटे 6 गुणे 6 36 गुणे 10 की घात माइनस का 4। अब क्या किया जाए? 9 4 36 4 91। अब 10 की घात ही आपके पास बच रही है। 10 की घात यहाँ पर 9 है, यहाँ नीचे से 4 घात इसमें और जुड़ गई, धन में 9 4। तो ये देखते हैं आगे। और यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ 100 है, यानी 10 की घात 2, और यहाँ पर 10 की घात -12 है। तो आप लिख सकते हो गुणे 10 की घाते माइनस का 10। तो 9 4 13, 13 में से 10 गया 3, यानी कि कुल मान आपके पास 10 की घाते 3 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ गया इस आवेश पर। अब दिशा की बात करोगे तो C से A की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर से इधर आ रहे हो, तो ये दिशा किसकी है? ऋण x अक्ष की है। आप लिखिएगा ऋण x अक्ष की तरफ। ये आपका सोल्यूशन करिए। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको ज्ञात करना है, और इस फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ तुलना करनी है। क्या किया जाए भैया? कोई परमाणु है, परमाणु है तो उसके अंदर नाभिक होगा, कोई हाइड्रोजन का है। तो नाभिक के अंदर हमको पता है कि N+P होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहां कहीं वृत्ताकार कक्षा में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आपको दे दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये इतना दिया है। आगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमको पता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है वो भी हमको पता है। भैया जितना इस पर ऋणात्मक उतना इस पर धनात्मक चार्ज है, इतना मान हमको पता है। देखते हैं, पहला काम आप ये किया करो कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको करना है, जितनी चीजें आपको दी गई रहें उनको आप एक तरफ से लिखते जाओ, और क्या ज्ञात करना है लास्ट में लिखो।
इससे क्या होगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं। यहाँ डिस्टेंस पता है, इनका चार्ज हमको पता है, आपस का ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना है। तुरंत दिमाग में हमारे आ जाएगा कि हमको कूलम्ब सूत्र लगाना है, F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आसान है। तो पहला काम हम क्या करें, इस प्रॉब्लम में हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। टू गिवन क्या क्या आपको पता है, R इज इक्वल 0.5 एंगस्ट्रॉम या एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, आपको पता है। तो तुरंत इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। अब जाऊंगा इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का कैसा आवेश, नेगेटिव चार्ज। और P के ऊपर कैसा होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पहले से पता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। आप जानते हो, we know that F is equal 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन R 0.5 इंटू 0.5 इंटू स्क्वायर है ना, 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर, चलो लिखते ही हैं। आगे ये टर्म क्या बन जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 16 इंटू 16 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आप लिखिएगा 9 इंटू 2 पॉइंट भाई 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर हमको दशमलव लगा देना है, इंटू 10 की पावर को जरा कैलकुलेट करो, 10 की पावर यहाँ 19, यहाँ पर 10 की पावर माइनस का ही 19 और यहाँ 10 की पावर 9। तो अगर बेस समान है तो वहां पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात में क्या लिखते हैं, माइनस का 38 और धन का 9 बटे 5 का पहाड़ होगे कितनी बार, 25 होता 25 हो जाएगा। दशमलव को देखो, 2 अंक पर, तो इधर से आप काउंट करोगे 1 2, यहां पर दशमलव लगाएंगे और 10 की घात सेम यहां पर 10 और 10 20 कैसे माइनस के, ये बन जाएगा आपके पास। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद कर रहे हो तो ई लगा लो, Fe और यहां भी Fe। मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे 9 छक्का 54, 9 पचे 45, 45 5 50, 0, 9 दूनी 18, 18 5 23, दशमलव देखिए 2 अंक पर बटे 0.25 गुणे 10 की घातों को देखिए, इधर गया ऊपर तो माइनस से प्लस, तो 10 की घात माइनस 38 और धन 20 9 29, ये बराबर आ जाएगा
0.25 का मतलब क्या है? 1/4। 1/4 का गुणा इसमें हो गया, 1/4 का भाग अगर दे रहे हो तो यानी 4 का इस पूरे टर्म में गुणा हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 1 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 दशमलव यहां आपने लगा दिया। और 10 की घात को जरा देखो तो 38 और धन माइनस में है, ये 10 की घात माइनस का 9 न्यूटन। ये इतना किसका मान आ गया? Fe का आ गया। अब हमको क्या चाहिए? गुरुत्वीय बल चाहिए इसका, वो भी हम निकाल दें। हमको पता है हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन भी हम जानते हैं 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 27 केजी होता है। कैपिटल जी का मान हमको पता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब यहां हम जानते हैं कि F ग्रेविटेशनल इज इक्वल कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। इस जी का आप मात्रक रखना चाहो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मान यहां पर रखिए आप एफ जी इज इक्वल 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 अपान 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। अब क्या करें? इतना बड़ा कैलकुलेशन देख करके कभी डरना ही नहीं है हमें। सबसे पहले क्या करना है? 10 की घातों को अरेंज करना है। 10 की घात एक यहां दिख रही है, एक 10 की घात हमें यहां दिख रही है, यहां है, यहां और यहां। क्या किया जाए? आंतरिक मान को ये रखिए 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर यहां कितनी? माइनस का 11 माइनस 31 माइनस का 27 अपान ये वापस 5 इंटू 5 25, दो डिजिट पर डेसिमल लगाओ 0.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 20 को ऊपर ले जाओ वो प्लस हो जाए। अच्छा एफ जी इज इक्वल 17 का पहाड़ा तो आता ही नहीं, 9.1 का 6.67 में मल्टीप्लाई करो फिर। वो आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है? 6.67 इंटू 9.1, ये यही डिजिट आ जाएगी 667 9 रखिए 9 सत्ते 63 9 छक 54 और 54 और 6 60 9 छक 54 वापस और 54 6 फिर से 60 तो 7 9 6 0 6 0.123 अंक पर यहां आपको मिल गया 60.697 गुणे 1.7 गुणे 10 की घात जरा देखो भैया 1 1 2 7 9 1 3 4 4 2 6 69। सबके आगे क्या है? माइनस, तो यहां भी माइनस इंटू इस घात को ऊपर ले जाओ 10 की, तो 10 की घाते धन का 20 बटे 0.25 एफ जी कितना आया?
इस मान से गुणा करना है तो क्या किया जाए, 17 यहां दिख रहा है, गुणा कर दो सीधे, 17 सत्ते 119, 17 9 153, 153 और 11 164, 164 के 4 16 आपके पास है, 17 छक्का 102 और 16 102 और 16 118 के 8 हासिल आपके पास 11 है, तो 11 का यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 17 छक्का 102 102 और 103। अब कितने अंक पर दशमलव लगाए, 1 2 3 4, तो यहां से 1 2 3 4 103.184 बटे 0.25 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ कितना हो गया भैया, 69 में से 20 माइनस 69 में प्लस का 20 अगर ऐड कर रहे हो तो ये आ जाएगा माइनस 39 में। यानी कि एफ जी बराबर, अब क्या किया जाए इसमें, यानी कि पूरा टर्म में इसको क्या लिख सकते हो आप, 103.1849 बटे 1/4 तो लिख सकते हो, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी 4 का इसमें गुणा करना है, तो 4 का गुणा करो जरा इसमें अगर आप 4 का गुणा कर रहे हो तो 4 9 36, 4 चौका 16, 16 3 19, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 3 12, 1 4 एकम 4, ये टर्म इधर है, आप जानते रहिएगा, बराबर डेसिमल पॉइंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 49, ये मान किसका आ गया, एफ जी का आ गया, एफ जी बराबर 412.7396 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 49। आगे हमको क्या करना था, इसमें इन्हीं दोनों को तुलना करनी थी कि एफ जी एफ ई अपान एफ जी कितना है, आइए देखते हैं। पूछा क्या है, एफ ई अपान एफ जी, एफ ई कितना आया था आपके पास 92. समथिंग दे 10 टू द पावर माइनस 9 और एफ जी आपके पास आया हुआ है 412.796, यहाँ कितना था जी, यही तो मान आया था, तो 16, इनको सॉल्व करो और 10 टू दी पावर यहाँ कितनी है भैया -49, ये ऊपर जाए, एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल 92.16 अपान 412.796 इंटू 10 टू दी पावर 40 प्लस का 40, भाई 49 से ये -9 हटेगा 40 हो जाएगा। इसको अगर आप किए तो एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल 0.2233 इंटू 10 टू दी पावर 40, एक 10 की एक पावर से
आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आप पाओगे Fe/Fg इज इक्वल 2.233 इंटू 10⁻39। Fe/Fg का रेशियो होता है हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अगर सेपरेशन 0.5 एंगस्ट्रॉम हो